हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट के मिसलेनियस एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमें ए इन्वर्स की वैल्यू दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, हमें ए इन्वर्स दिया हुआ है, ए के बारे में नहीं दिया हुआ है। हमें ए इन्वर्स गिवन है और हमें बी गिवन है। बी इन्वर्स नहीं गिवन है, ए इन्वर्स गिवन है और बी गिवन है। हमें ए बी का इन्वर्स निकालना है। तो ए बी का जो इन्वर्स होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है, ए बी इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ए इन्वर्स तो हमें पता ही है, ए इन्वर्स तो हमें क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। हमें बस किसी भी तरह बी इन्वर्स निकालना होगा। हमें किसी भी तरह बी इन्वर्स फाइंड करना होगा, यानी इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना होगा। तो बी इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी एट जॉइंट ऑफ बी। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? इस वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, तो बी का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? आपने पढ़ा होगा 1 3 0 -2 और 1 -2 -1 0 0 1 फिर फिर -2 क्या होगा? फिर -1 3 और 0 और -2। जिसको नहीं समझ आया मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, पहले फर्स्ट वाला एलिमेंट पकड़ते हैं, फिर ये 1 जिस रो में होता है और जिस कॉलम में होता है उससे हाइड करके जो भी दिख रहा होता है उसे नोट कर लेते हैं। फिर सेकंड वाला एलिमेंट पकड़ते हैं जो कि 2 है, लेकिन सेकंड वाले एलिमेंट को लिखते वक्त आगे माइनस का साइन लगाते हैं। सेकंड वाले एलिमेंट को लिखते वक्त आगे हमेशा माइनस का साइन लगाते हैं। फिर ये 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको? ये और ये, उसे लिख लीजिए। फिर थर्ड एलिमेंट है -2, तो -2 मैंने लिख लिया। इसके आगे माइनस का साइन नहीं लगाते हैं। ठीक है, थर्ड एलिमेंट के आगे नहीं लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेकंड एलिमेंट के आगे। तो -2 जिस रो में था और जिस कॉलम में था उसे हाइड कर दिया, ये दिख रहा है, इसे लिख लिया मैंने। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे। तो ये जाएगा 3 -2 टाइम्स -1, फिर -2 टाइम्स 2। ठीक है, तो ये जाएगा आपका 3 + 2 -4, तो ये जाएगा आपका 1। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 1 आएगा। ठीक है, मैं किनारे लिख दे रहा हूँ कि जो बी का जो डिटर्मिनेंट है वो 1 आएगा, और इसको मिटा दे रहा हूँ। बी का जो डिटर्मिनेंट है वो 1 आया। अब हमें एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ बी निकालने का अपना एक फॉर्मूला होता है, विच इज़ C11 निकालिए, C12 निकालिए, C13 निकालिए, C21 निकालिए, C22 निकालिए, C23 निकालिए, C31 निकालिए, C32 निकालिए और C33 निकालिए। फिर इन सबका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो हम लोग ये सारी चीज़ें निकालेंगे, लेकिन इससे पहले साइंस देख लीजिए क्या होते हैं। पहले वाले के आगे प्लस का साइन, दूसरे के आगे माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस आता है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस आता है। लॉजिक क्या है इन सबके पीछे? 1 1 जोड़ेंगे तो इवन आएगा, इवन आएगा तो प्लस का साइन। 1 2 जोड़ेंगे तो ऑड आएगा, मतलब माइनस का साइन। 1 3 जोड़ेंगे तो इवन आएगा, प्लस का साइन। 2 1 जोड़ेंगे ऑड आएगा, माइनस का साइन। 2 2 जोड़ेंगे इवन आएगा, प्लस का साइन। 2 3 जोड़ेंगे ऑड आएगा, माइनस का साइन। इसी तरह बाकी तीनों में भी। C11 निकालना है, मतलब आपको इस फर्स्ट वाले एलिमेंट का, ठीक है, इस फर्स्ट वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है, यानी ये जो 1 है, जिस भी रो में है और जिस भी कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको? कोफैक्टर निकालने का ये तरीका होता है 3 0 -2 और 1। सॉल्व करेंगे 3 आ जाएगा, नो डाउट। ठीक है, फिर सेकंड एलिमेंट क्या है? 2 है, तो ये 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड करिए। क्या दिख रहा है आपको? -1 0 0 और 1 दिख रहा है, आंसर आएगा 1। ठीक है, फिर थर्ड एलिमेंट क्या है? -2 है, तो -2 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड करिए, आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा -1 3 और 0 और माइनस का 2। सॉल्व करेंगे, आंसर 2 आएगा। ठीक है, फिर फोर्थ एलिमेंट क्या है? -1, -1 जिस रो में है, जिस कॉलम में उसे हाइड करिए। क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा होगा 2 -2 फिर -2 फिर 1। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, फिर बीच वाला एलिमेंट 3 है, तो इस 3 का अगर कोफैक्टर निकालना है तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा 1 -2 फिर 0 और 1। सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर 0 है, तो ये 0 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड करेंगे। क्या दिखेगा हमें? हमें दिखेगा 1 2 और 0 और -2। सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 0 दिख रहा है, तो ये 0 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड करेंगे। हमें दिख रहा है 2 -2 और 3 और 0। सॉल्व करेंगे, आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें दिख रहा है -2, तो -2 जिस रो में है, जिस कॉलम में उसे हाइड करेंगे। हमें क्या दिख रहा है? 1 -2 -1 और 0। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा
2, ठीक है। फिर लास्ट एलिमेंट 1 है, तो ये 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है 1, हमें दिख रहा है 1, 2, -1 और 3। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 5 आ जाएगा। सारे कोफैक्टर निकल गए। C11 की जगह मैं लिख रहा हूँ 3, फिर 1, फिर 2, ठीक है, सबकी वैल्यू रख रहा हूँ। C21 की जगह 2, फिर 1, फिर 2, फिर 6 to 5, 6, फिर 2, फिर 5। अब ट्रांसपोज भी कर देंगे, तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या जाएगा, ये जाएगा आपका 3, 2, 6, 1, 1, 2, 2, 2, 5, ठीक है। तो हमारा एडजॉइंट ऑफ बी आ गया, ठीक है। नाउ हमारा टर्न है बी इनवर्स फाइंड करना, विच इज़ 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी, दैट इज़ 1 बाई 1, फिर एडजॉइंट ऑफ बी दैट इज़ 3, 1, 2, 2, 1, 2, 6, 2, 5, ठीक है। तो ये जाएगा बी इनवर्स इक्वल्स टू 3, 1, 2, 2, 1, 2, 6, 2, 5। क्लियर है। लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था ए बी का इनवर्स, मतलब बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। तो मैं काम कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मिटा दे रहा हूँ। हमें निकालना है ए बी का इनवर्स, विच इज़ एक्चुअली में ए इनवर्स बी इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या था, ए इनवर्स हमें क्वेश्चन में दिया था 3 - 15, फिर 5, -1, 6 और -2, 1 - 5 और 2, ठीक है। सॉरी मैंने गलती से लिख दिया गलत फॉर्मूला, ठीक है। ए इनवर्स बी इनवर्स नहीं होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, ठीक है। बी इनवर्स ए इनवर्स, तो बी इनवर्स हम लोगों ने निकाला है 3, 1, 2, ठीक है, 2, 1, 2 और 6, 2, 5। क्लियर है। फिर ए इनवर्स रखेंगे, ए इनवर्स मतलब 3 - 1 और 1, -15 और 6 और -5, ठीक है, 5 और -2 और 2, ठीक है। अब आप जानते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, जो रो होता है वो कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो जो ये फर्स्ट रो आपको दिख रहा है वो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो 9 आएगा, तो मैं किनारे लिख रहा हूँ 9। 2 - 15 में मल्टीप्लाई होगा -13 आएगा, 6 5 में मल्टीप्लाई होगा 13 आएगा, 30 आएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो 9 आएगा, तो पहला एलिमेंट 9 हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -3 + 12 और -12, तो -3 आंसर आएगा, ठीक है। फिर थर्ड वाले रो में थर्ड वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 को -5 में करेंगे -10, 6 को 2 में करेंगे तो 12, 5 आ जाएगा थर्ड एलिमेंट, ठीक है। तो पहले वाले रो को मैंने तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब सेकंड वाले रो की बारी है। इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 1 3 ज़ा 3, 1 - 15 ज़ा -15 और 2 5 ज़ा 10, तो ये जाएगा आपका -2, ठीक है। फिर सेकंड वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा -1 + 6 और फिर -4, तो ये जाएगा आपका +1, सेकंड एलिमेंट +1 आएगा। फिर हम लोग थर्ड वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले कॉलम में, तो ये हो जाएगा आपका 1 - 5 और 4, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड वाले रो की बारी है। थर्ड वाले रो को जब फर्स्ट वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, -2 15 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, सॉल्व करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब बारी है सेकंड वाले कॉलम की, तो 2 - 1 ज़ा -2, 2 6 ज़ा 12 प्लस में, लेकिन 5 - 2 ज़ा -10, ठीक है। सॉल्व करेंगे 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड वाले कॉलम की बारी है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, -2 5 ज़ा 10, फिर 5 2 ज़ा 10, सॉल्व करेंगे आंसर 2 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है, ये जो आया ना ए बी इनवर्स, यही हमारा आंसर है, जो कि 100% सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आपको ए इनवर्स दिया था तो ए इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ा, बी दिया था इसलिए बी इनवर्स निकालने की जरूरत पड़ा। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिना इस फॉर्मूले के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मिनिमम 30 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।